तो अगर आप भी जो है वो अपनी एलएलसी फ़ाइल करना चाह रहे हैं और वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चीज़ के अंदर चार्जेस वगैरह जो हैं वो नहीं लिए जाएंगे आप लोगों से, और आप जो है अमेज़ॉन ही पे, शॉपिफाई या फिर अपना कोई फ़िज़िकल स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं जो अमेरिकन हैं, ठीक है, या फिर आप जो है नॉन रेजिडेंट जो कि आप पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी, दुबई से हैं, ठीक है, तो वो लोग जो है वो अपनी फ्री के अंदर एलएलसी ओपन करना चाह रहे हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए भी वीडियो है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान से बैठ के अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी बेस्ट वीडियो हो सकती है कि आप जो है एलएलसी अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ओपन कर सकते हैं, जैसे वार्मिंग की लोग करके देते हैं, ठीक है। और साथ ही कैलिफोर्निया या ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी स्टेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो उसके अंदर जो है वो अलग अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है। कोई आपसे 500 चार्ज कर रहा है, कुछ 700 चार्ज कर रहा है, या 100 चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। डिपेंड्स करता है आपकी जो है वो स्टेट्स कौन सी होंगी, ठीक है। स्टेट्स जितनी ज़्यादा, कैलिफोर्निया जो है वो जितनी बड़ी स्टेट्स होंगी उतनी बड़ी जो है वो आपकी फ़ीसेस होंगी, उसके साथ फिर एजेंट फ़ीस, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, फिर बैंकिंग फ़ीस आपसे लेते हैं वो, फिर क्योंकि वो सारा कुछ खुद करके दे रहे होते हैं तो इसीलिए आपसे जो है वो अलग से अलग चार्जेस मैंने देखता है कि 1200-1500 डॉलर तक जो है वो आपसे चार्ज किया जाता है एलएलसी के बारे में। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एलएलसी ओपन करना चाह रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो करना आपने ये है सिंपली टेलर जो है ये ब्रांड्स के ऊपर आपने आ जाना है, और यहाँ पर जो है फॉर्म एन एलएलसी, ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर। और उसके बाद जो इनकी सर्विसेज के अंदर आता है, तो आप सर्विसेज के अंदर जो जो सर्विसेज इनकी लेना चाह रहे हैं, ये नंबर लेना चाह रहे हैं, लाइसेंस, टैक्स, ठीक है, इन ये ईच एंड एवरीथिंग जितने भी है, एजेंट से लेकर वेबसाइट डेवलपिंग और आपको बिजनेस ईमेल, हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम जो है इस टाइम करंटली अपनी एलएलसी के बारे में देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास इस टाइम टोटली $0 के अंदर जो है वो हम अपनी किस तरह जो है वो क्रिएशन कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो स्टेट सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले मुझे जो कह रहा है वो अपनी स्टेट सेलेक्ट करें। ये जो स्टेट की फ़ी लेगा, इसके अलावा बाकी जितने चार्जेस होंगे वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसके अलावा कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपके लिए सबसे पहले मैंने जो है वो अपनी स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर ले, तो मुझे जो है फ्लोरिडा, या फिर आप कैलिफोर्निया, या फिर आप जो है न्यू जर्सी, या फिर आप जो है टेक्सास, जो जो भी आप डिपेंड करता है, ठीक है, वार्मिंग कह लें, डिपेंड्स आपके ऊपर करता है कि आप किस स्टेट के अंदर करना चाह रहे हैं। मैं वार्मिंग करता हूँ इस टाइम, और उसके बाद जो है मैं जो है गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मैंने स्टेट अपनी सेलेक्ट की है कि मैं इस स्टेट के अंदर जाकर अपनी जो है वो एलएलसी फ़ाइल करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस जो है वो आपने इस स्टेट को देख लेना गौर से अच्छे से, ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है, इस पॉइंट को आपने अच्छे से देखना है कि आपका जो है वो रजिस्टर्ड नेम मांग रहे हैं, कि यहाँ पर आपने जो है वो अपनी कंपनी का नेम देना है, कि यहाँ पर जो है वो हम चेक कर सकते हैं अवेलेबिलिटी कि आपका जो ये नाम है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड हुआ तो वो आपको बता देंगे कोई और नाम दें, और साथ ही अगर नहीं हुआ तो वो फिर आपको जो है डिफरेंट नाम से जो है वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो मैं जो है इस टाइम अपना बिज़नेस नेम कोई भी दे सकता हूँ। तो आपने करना ये है कि जब भी आप रजिस्टर करने के लिए जाएँ, 3 से 4 नाम जो है वो अपने निकाल के रख लें कंपनी के नाम से, और यहाँ पर आके अपना चेक कर लें, उसके बाद जो है आप फाइल कर सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। मैं आप जो है अभी फ़िलहाल मैंने एक स्टेट के अंदर करवाई हुई है रजिस्टर्ड, लेकिन जो है वोमिंग के अंदर मैंने नहीं करवाई, ठीक है। मैं अपनी कंपनी का नाम देता हूँ और चेक करते हैं कि यहाँ पर जो है वो मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर होगी तो मुझे पता लग जाएगा, अगर नहीं होगी दैन भी मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अपना कंपनी का नेम दे दिया, आप अपना नेम दे सकते हैं, आगे एलएलसी लिखना चाहें एलएलसी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़ैन अली एलएलसी, अहमद अली एलएलसी, ठीक है, फ़रहान, ठीक है, एलएलसी, डिफरेंट टाइप के अगर आप नाम रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। और उसके साथ अगर आप फिज़िकली अपना कंपनी का नाम चेक करना चाहें तो वो आप जैसे चेक करके उसके थ्रू भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं और अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। तो दैन मैंने क्या करना है, सिंपली एचएन जो है वो मैंने अपनी कंपनी का नाम लिख लिया, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी, और मैं जो है इसको चेक कर लेता हूँ वार्मिंग के अंदर। तो मुझे कह रहा है कि इस टाइम करंटली जो है वो आपकी कंपनी जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, और आप जो है वार्मिंग के अंदर जाके इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मुझे जो है वो यहाँ से परमिशन मिल चुकी है कि ये कंपनी नाम जो है वो किसी ने ऑलरेडी इस स्टेट के अंदर जो है वो रजिस्टर नहीं किया, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर जाके। ऑलरेडी मैंने दूसरी स्टेट के अंदर किया हुआ है। तो अब करना ये है कि नेक्स्ट चलते हैं, और इसके बाद मुझे जो कह रहा है कि वो अपना जो है वो बिज़नेस है, अच्छा जी, एलएलसी डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म यू एलएलसी और स्टेट, ठीक है जी। मैं जो है ये हमारे सारे के सारे स्टेप्स रहेंगे, इनको फॉलो करते हुए वो मुझे आगे लेके चलेगा। तो इसी तरह हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करने के लिए वो मुझे कह रहा है कि अपना जो है वो अपना प्लान बताएं ई कॉमर्स का, कि आपका जो है प्लान क्या है बड़ा। अच्छा जी, मेरा जी एज़ सून एज़ पॉसिबल, ठीक है, कुछ वीक अगर आप देना चाहें, कुछ मंथ देना चाहें,
कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं एज सुन एज़ पॉसिबल इसको देता हूँ और इसको जो है वो लॉन्च करते हैं। और करने के लिए हमारे से वो जो इंडस्ट्री है वो कहता है जी आपकी जो है ये इंडस्ट्री कौन सी है। हमारी जो है ई कॉमर्स के रिलेटेड है, फिज़िकल गुड्स है, ये प्रोफेशनल। और मैं आज कहता हूँ जी ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स। ये हमारी जो कंपनी है वो ई कॉमर्स के रिलेटेड है, हमने जो है वो रजिस्टर करनी है। और इसके बाद जो है ये जो हमारी कंपनी है वो ऑफर, अच्छा जी हम जो है इसके अंदर वो कह रहे हैं जी आपकी कंपनी जो है वो ऑफ़र क्या करती है। इस टाइम करंटली जो है हम जो है प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, ठीक है। अगर कुछ और देना तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी के रिलेटेड जो भी आपका होगा, ठीक है, आप टाइप कर सकते हैं जिस टाइप के। लेकिन ज़्यादातर जितने भी वो सारे ई कॉमर्स के लिए ही रजिस्टर करते हैं, पाकिस्तान से हो जाए या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अगर आप अमेरिका के अंदर हैं दैन फिर आप अपनी कंपनी जिसके तरफ भी आप बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए भी, ठीक है, कोई ड्राइविंग के लिए बनाता है, कोई दुकान के लिए बनाता है, शॉप के लिए बनाता है, या डिफरेंट टाइप की, वो फिर आप जो है नीचे अपना देंगे कि मैं जो है वो बनाना किस टाइप के लिए चाह रहा हूँ। अच्छा जी, आपके पास जो है वो आर यू प्लानिंग टू हायर एम्प्लॉयज़, तो अपकमिंग ईयर्स मैंने जो है वो ऑलरेडी किए हुए हैं, तो मुझे इनकी तरफ से जो है वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरा कोई प्लान नहीं है आप लोगों के साथ, मैंने खुद ही करूँगा इन सब चीज़ों को। आपको जो है वो जी अच्छा जी, यहाँ पर जो है ऑनलाइन सर्विसेज ई कॉमर्स की जो है वो सर्विस किस टाइप के अंदर दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं या फिर आप जो है शॉप के रिलेटेड दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास कोई शॉप है, ठीक है, या फिर आप रिटेलर्स वगैरह या फिर कुछ ऐसे रियल स्टेट टाइप जो नीचे आ रही हैं, ठीक है। मैं जो है वो ई कॉमर्स के रिलेटेड हूँ पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर यूर, अच्छा जी, बिजनेस होम, ठीक है, जो आपके पास एड्रेस होगा। अगर आपके पास एड्रेस है फिर तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है दैन फिर आप जो है वो एड्रेस बाय करेंगे अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी, दुबई से कर रहे हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको छोड़ता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। और मुझे जो है यहाँ पर सर्विसेज इनकी कौन कौन से चाहिए, ठीक है। आपके पास प्लान क्या क्या है कि हम जो है आपको सर्विसेज किस टाइप की देना चाह रहे हैं। इनके पास बेसिकली सर्विस कौन कौन सी हैं, एलएलसी, लोगो डिज़ाइनिंग, वेबसाइट, ट्रेडमार्क और डोमेन, ईआईए नंबर, ठीक है। और उसके बाद टैक्स और सेल टैक्स, ये ईच एंड एवरीथिंग सारे के सारे सर्विस मुझे जो अभी करंटली चाहिए ना, जो हमारी मेन चीज़ है, मेजर चीज़ है, वो एलएलसी है। इसके अलावा मुझे इनसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगा आपको, ठीक है, अगर आपको ट्रेडमार्क चाहिए अपनी प्रोडक्ट्स के लिए तो वो आप दे सकते हैं, अगर आपको वेबसाइट चाहिए वो आप दे सकते हैं, अगर आपको लोगो भी चाहिए, अगर आपने नहीं किया हुआ फिर आप लोगों को भी देंगे, डोमेन चाहिए डोमेन भी देंगे, ईआईए नंबर आपको चाहिए वो भी आप देंगे, ठीक है। लाइसेंस, ये परमिट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो ये भी देंगे। अगर आप सारे ही करना चाह रहे हैं वो फिर सारी की सारी एक्स्ट्रा जो सर्विसेज हैं ये सारी की सारी आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है, अलग अलग इसके, क्योंकि वो तो एक नीड है ना, वो तो गवर्नमेंट फ़ी होती है इन सब चीज़ों की। तो अब जो है डिफरेंट मुझे जो सिर्फ जो है एलएलसी फाइल करनी है और एलएलसी करने के बाद मैंने जो है वो नेक्स्ट कर देना है इनको, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको जो है वो सेटअप्स वगैरह अगर आप दोबारा से वो पूछ रहे हैं जी, ऑलरेडी आपके पास जो है वो सारी चीज़ें हैं। मैं जी इन सब चीज़ों को अभी फ़िलहाल के लिए स्किप करता हूँ। मुझे अगर कोई भी इनमें से चाहिए होगा वो फिर मैं एंटर कर दूँगा, अगर नहीं चाहिए फिर लीगली आप जो है वो स्किप कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। अच्छा जी, डिस्कवर आपने जो है वो डिस्कवर कहाँ से किया है, गूगल से की है। वो कहते हैं जी हमारी वेबसाइट को आपने देखा कहाँ भाई, हमें आपके ब्रांड को जो फाइंड आउट किया वो मैंने जी इंस्टाग्राम से किया। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, किसी ने फाइंड किया, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बैन फिर आप बताएंगे कि हमने जो है वो यूट्यूब से फाइंड आउट किया आप लोगों को, आपकी वेबसाइट को। दैन जो है हम नेक्स्ट करेंगे और इसके लिए हमारे पास है आई वांट फ्री बिजनेस। अच्छा जी, ये जो है वो आपको बिज़नेस प्लान भी देते हैं, ठीक है। अगर आपका बिज़नेस प्लान है तो दैन तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये फिर आपको जो है वो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे ये एलएलसी आपको फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहे हैं, इसी तरह ही सेम टू सेम जो है पड़ा ये आपको बिज़नेस प्लान भी फ्री में देते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो अब वो मुझे कह रहे हैं कि आप जो है इसके साथ डिटेल्स वगैरह अपनी सबमिट करें, अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसके साथ मुझे जो है वो अपनी गूगल जो है गूगल के थ्रू मैं कर सकता हूँ। और बाकी जो है अगर मैं एंटर करना चाहूँ यहाँ पे डिटेल्स वगैरह, मैं एंटर करके भी जो है वो नेक्स्ट जा सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे करना ये है, सिंपली मैं अपनी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आपने जो है अपना लीगल नेम देना है, अपना फ़ोन नंबर देना है अगर आपके पास नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपने मेल देनी है, पासवर्ड देना है और नेक्स्ट करना है। अच्छा जी, मैंने जो है वो अपनी डिटेल्स एंटर कर दी हैं। आपने जो है फ्रंट के ऊपर अपना नेम और जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है मैंने अभी अपनी कंपनी का नाम दिया, ठीक है। आपने जो है अपना लीगल नेम, जो भी आपका नेम होगा वो आपने दे देना, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया, फ़ोन नंबर देने के बाद हमारा जो अमेरिका का है उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको जो है वो डिटेल्स वगैरह ये सारी की सारी आपको जो है वो नॉन रेजिडेंट के लिए आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। अगर अच्छा जी, हमारा जो प्रोसेसिंग है इसके अंदर जो मेन चीज़ है कि 4 से 6 वीक्स का जो है इनका एक टाइम प्रोसेसिंग है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद जो है अगर आपको जो है ईआईए नंबर चाहिए, ठीक है,
तो आपको जो है इसके अंदर हमें जो चार्जेस देने पड़ेंगे वो $99 देने पड़ेंगे अगर आप जो है वो चाहते हैं ये नंबर के लिए। भाई मुझे जो है अभी नहीं चाहिए, मुझे LLC चाहिए आपकी। मैं अभी LLC रजिस्टर करवाना चाह रहा हूँ, तो जस्ट मुझे LLC ही चाहिए, ठीक है। और मैं जो है इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हाँ जी भाई हमें जो है वो नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है जी रिकमेंडेड जो है वो अगर आपको एजेंट चाहिए वार्मिंग का, तो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको चाहिए तो हमारा ब्रांड जो है वो आपको रिकमेंड करता है कि आप जो है वो एजेंट कर लें। लेकिन मैं जो है जी अपनी तरफ से ख़ुद ही जो है वो एजेंट रिन्यूअल इनकी जो फ़ीस है एजेंट की वो $200 जो है इनकी फ़ीस है। भाई मुझे नहीं चाहिए आपका एजेंट भी, ठीक है। मैं ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपकी जो है सिर्फ़ और सिर्फ मैं LLC पे काम करूँ तो जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ मैं LLC ही रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, ठीक है। वो ये आप लें। अच्छा जी, अब जो है जी आपका है जी वार्मिंग के लिए एनुअल, अच्छा जी ये है जी मोस्ट पॉपुलर। नहीं जी मैं कोई एक्स्ट्रा चार्जेस और किसी भी लिहाज से नहीं जाना चाह रहा। कंप्लेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैंडल करेंगे, खुद 200 दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी अब ये कह रहे हैं जी आपका ठीक है, ठीक है, ये चीज़ होगी। और उसके बाद एक्सप्लोर एडवांटेजेस मैं जो है इसके ऊपर नेक्स्ट करता हूँ, आपने भी नेक्स्ट कर लेना। सिंपली यही पॉइंट्स करना है क्योंकि हम LLC फाइंड करना चाह रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास जो है कुछ और नहीं है, ठीक है। तो अगर जी 2 दिन के अंदर अगर आप करेंगे तो आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 डेज़ के लिए। अगर आप करते हैं तो आपको $49 देने पड़ेंगे, यहाँ पर मेंशन है पड़ा, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो। अगर नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो है वो 14 डेज़ के अंदर करवाना है तो वो फिर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वो $50 आपको जो है वो पे नहीं करने पड़ेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट करने के बाद वो मुझे कह रहे हैं जी ऑपरेटिंग एग्रीमेंट्स, तो उसके लिए हम जो है आपसे चार्जेस लेंगे $29। यही सारी देख लेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट, आपको साथ साथ सारी बातें भी समझ आ रही हैं और सारे के सारे पॉइंट्स और फीसेस वगैरह भी पता लग रही हैं कि भाई इतनी ज़्यादा चार्जेस लोग जो है वो आपसे क्यों चार्ज करते हैं। तो ये जो है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहे हैं। तो इसी को ऐड करते करते मैं जाऊँ तो मेरा अभी कम से कम $1500 तक मैं कहीं नहीं गई ये सारी चीज़ें मैं करते हुए, ठीक है। तो 1500 से भी ज़्यादा बात चली जाएगी, ठीक है। तो ये अभी मैं जो है अभी इनके जो चार्जेस है जी एग्रीमेंट्स वगैरह के नहीं भाई $29 है, मैं इसको अपनी तरफ से खुद ही कर लूँगा, मैं खुद बना लूँगा, कोई तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं। अगर आपको भी जो किसी भी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो मेरे पास आ जाइएगा, तो मैं उस चीज़ को हैंडल कर लूँगा, ठीक है। तो हम जो है इस चीज़ को नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अच्छा जी ये जो मेन पॉइंट है यहाँ पर इनका जो है वो कह रहे हैं कि आपको जो है हम इसके साथ बैंक अकाउंट भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। हाँ भाई फ्री ऑफ चीज़ जो हमें मिल रही है साथ हम वो खुद ज़रूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, कोई इसके अंदर फीसेस वगैरह आपने नहीं देनी, कोई मिनिमम बैलेंस इसके अंदर नीड नहीं है अभी बैंक के लिए, ठीक है। और फ्री बिजनेस डेबिट कार्ड जो कि एक बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी चीज़ है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेबिट कार्ड भी मिल रहा है, ठीक है। और आपको जो है वो अकाउंट भी क्रिएट करके फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिसके कम से कम जो चार्जेस हैं वो $200 के चार्जेस हैं अगर आप किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड पर्सन से आप जो है वो करवाते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहे हैं। तो आपने नेक्स्ट चलना है, नेक्स्ट करने के बाद जी मुझे चाहिए, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो नहीं बना के आपको देंगे। तो अब जी ये सारी की सारी रिकमेंडेड हैं। तो इसके अंदर जी ज़ीरो है जी, अच्छा जी मैं ज़ीरो वाला। और उसके बाद जी लीगल एग्रीमेंट्स, ये सारे के सारी चार्जेस हैं बड़ी $199 पर ईयर। और उसके साथ है जी ये देखो LLC जो है वो फॉर्मेशन के लिए कोई इनके चार्जेस नहीं है, ज़ीरो चार्जेस। मैं अगर आप जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर रिकमेंडेड आप इनके साथ जितनी भी ये सारी चीज़ें होंगी ये आपको साथ मिलेंगी। अगर आप अकेली LLC फॉर्मेशन करवा रहे हैं तो भाई ज़रूरत ही हमें LLC की, बाकी चीज़ें तो सिर्फ और सिर्फ वो बंदा खुद भी कर लेता, ठीक है। तो LLC हम फॉर्मेट करने जा रहे हैं तो जिसके ज़ीरो चार्जेस हैं पड़े। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, 14 दिन का टाइम है पड़ा मेरे पास और ये मुझे वार्मिंग के अंदर जो है करके देंगे। मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा वो बार बार मुझे जो है वो अपने प्लान दे रहा है, लेकिन मुझे जो है LLC के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जिस तरह आपको भी सिर्फ़ और सिर्फ LLC ही चाहिए, इसके अलावा हमें जो है कुछ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। तो करना अब ये है सिंपली कि हमें जो है LLC चाहिए, तो LLC के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है हमें कुछ और नहीं चाहिए। $199 की जो है वो पर जो ईयर इनकी जो है वार्मिंग की स्टेट फ़ीस है, ठीक है, वो आप देंगे। आई वांट टू कम ये अगर चाहिए तो भाई तो कर लें, नहीं चाहिए तो ये देखें रजिस्टर्ड एजेंट की जो फ़ी है वो है जी $199, ठीक है। आपको सारी फीसेस यहाँ पर पता लग जाएंगे। EIA नंबर जो है वो $99 का है इसका जी। ऑपरेटिंग एग्रीमेंट्स $29
और इसके साथ मुझे मुझे जो अभी चाहिए था वो बैंकिंग चाहिए थी, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। और उसके साथ जो है कि मेरे पास स्टेट्स की फ़ी आ रही है कि 104 जो है वो स्टेट की फ़ीस है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया, ये मैंने देनी और प्रोसीड करूँगा। और मैं जो है अपने क्रेडिट कार्ड से भी दे सकता हूँ, पेपाल से भी दे सकता हूँ। मैं अपना क्रेडिट कार्ड अगर फॉर एग्जांपल यूज़ करता हूँ तो मुझे जो है वो उसके डिटेल्स करेंगे और मैं पे करूँगा। 14 डेज़ का मुझे जो है वो टाइम आएगा। ठीक होगा। क्रेडिट कार्ड अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप जो है वो अपना सेलेक्ट करके क्रेडिट कार्ड से अपनी फ़ी वगैरह पे करेंगे। और कोई किसी भी चीज़ के अंदर इशू हो तो फिर दैन मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। और साथ ही आपने जो करना है वो नेक्स्ट ये करना है कि आपसे ये जो है 14 डेज़ के अंदर आपको जो है वो आपकी मेल, जिस मेल से आपने जो है वो क्रिएशन की है, उस मेल के थ्रू आपको जो है ये आपको इजीली जो है वो क्रिएशन करके दे देंगे 14 डेज़ के अंदर अंदर। अगर किसी भी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो, अगर आपसे नहीं आपको ट्रस्ट कि आप जो है वो सही तरह बना सकते हैं, देन फिर आप जो है वो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जो है आपको फॉर्मेशन वगैरह एलएलसी की सारी जो है वो करवा के दे दूँगा। एलएलसी करवानी है, एलटीडी करवानी है, कनाडा में करवानी है, जर्मनी में करवानी है, या फिर सऊदी दुबई के अंदर अगर आप करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, एलएलसी फाइल वगैरह अगर आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, दैन फिर आप जो है वो कांटेक्ट करके करवा सकते हैं। पाकिस्तान में भी करवानी तो पाकिस्तान में भी जो है मेरी कंपनीज़ हैं, तो आप वहाँ पर भी जो है वो करवा सकते हैं, डिपेंड्स आपके ऊपर करता है। तो ये थी अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए जो है वो एलएलसी आप जो है वो फ़ाइल करना चाह रही हैं, खुद से करना चाह रहे हैं, तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपनी एलएलसी फ़ाइल कर सकते हैं खुद से। स्टेट की जो है वो फ़ी देनी पड़ेगी। अगर आप इससे भी कम जाते हैं, एक और मैंने स्टेट फाइंड आउट की थी, उसकी जो फ़ीस थी वो टोटली $40 थी, 45 या $42 थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ $42 पे करेंगे, लेकिन स्टेट जो है वो फिर इतनी ज़्यादा जो है वो ज़्यादा डिमांड के अंदर नहीं होती। लेकिन अगर एलएलसी मिल जाए हाथ के अंदर तो और क्या चाहिए। ठीक है, तो उसके एलएलसी के थ्रू आप कहीं पर भी जाके आपकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप कहीं पर भी जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, विद इन 14 डेज़ या 7 डेज़ के अंदर आप जो है वो लीगली आपको अकाउंट्स वगैरह बना के दे देते हैं, चाहे आपके अमेज़ोन अकाउंट्स हो, चाहे ईबे अकाउंट्स हो, या फिर आपके जो है बैंकिंग सिस्टम के अकाउंट्स हो, जो कि मैंने आपको समझाएं हैं सारे के सारे। अगर आपको एड्रेस बाय करना है दैन फिर मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको एड्रेस बाय करवा के दे दूँगा। अगर आपको नंबर चाहिए अमेरिका का, ठीक है, यूके का, तो वो भी जो है वो आपको मिल जाएगा, यूके के नंबर्स वगैरह, क्योंकि डायरेक्टली सिम्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कंपनी फॉर्मेशन करवानी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी सारी चीज़ें। इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल मैं न्यू वीडियो के लिए आपका जो है वेट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वो न्यू वीडियोस वगैरह मिलती रहें इंशाल्लाह। अगर आप इंटरेस्टेड हुए कोर्सेज़ के लिए, ठीक है, आपको जो है अगर पीएल करना है, होलसेल करना है, या फिर एफपीएम करना है, किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोर्स के अंदर जो है वो ज्वाइन कर लिया जाएगा। और साथ ही अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर, तो देन भी आप जो है वो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, टीम अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ। तो आपको जो है एक अच्छा गाइड कर दिया जाएगा कि किस कंट्री के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट एक अच्छे तरीके से हो सकती है, और आप जो है इन फ्यूचर किस बिज़नेस के अंदर जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप जो है इसको $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से भी कर सकते हैं, और साथ ही आप जो है 1000 से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इन कैटेगरीज इनकी नहीं बात कर रहा, इन प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं अमेज़ॉन के ऊपर एक बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप करना चाहें, अगर इंटरेस्टेड हुए, शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, अमेज़ॉन करना चाह रहे हैं, ईबे करना चाह रहे हैं, या फिर इट्स वगैरह जो है, अगर आप ई कॉमर्स के लिए बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आप जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपना बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि $20,000 आपके पास होंगे दैन ही आप जो है वो बिज़नेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। मैंने जो है $40 से भी स्टार्ट किया हुआ है अपना बिज़नेस। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं अगर अरेंज कर सकते, ठीक है, तो हमने $40, $80, $90, $100, $200 तक भी जो है हमने मिनिमम इन्वेस्टमेंट करवा कर उनको जो है बिज़नेस स्टार्ट करवाए। और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो जो है वो 1000, कोई 1000 क्रॉस कर रहा है, कोई 5000 क्रॉस कर रहा है, कोई 10,000 क्रॉस कर रहा है। अपनी एक इनिशियल एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से उन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, निकालने नहीं, अगर उसी को खा जाएंगे हम, प्रॉफिट ही खा जाएंगे, तो बाद में जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डबल नहीं होगी, हम जो है वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो आप जो है अच्छे से इसके अंदर काम कर सकते हैं, चाहे वो अमेज़ोन हो, चाहे वो ईबे हो, चाहे शॉपिफाई हो, चाहे इट्स हो, चाहे ईबे हो, आप किसी भी मार्केट के अंदर जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे जो है वो मुलाकात होती है, चाहे वो अमेज़ॉन के रिलेटेड हो, चाहे फिर किसी भी ई कॉमर्स के रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, दैन जो है मैं आपको उसके ऊपर डिस्कस हम जो है वो नेक्स्ट करेंगे।